हेलो एवरीवन, मैं हूं नयोनिका सिन्हा और आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर अंबुज सिंह यादव जी से, जिन्होंने 2022 यूपी पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अंबुज, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें बताइए कुछ अपनी प्रिपरेशन के बारे में, इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, क्या स्टेप्स लिए आपने, कैसे तैयारी करी इस एग्ज़ाम की? तो मैंने बीटेक के बाद तैयारी अपनी शुरू की मेनली, मतलब बीटेक मोतीलाल नेहरू से इंस्टीट्यूट से किया। तो उसके बाद इसको तैयारी अपनी शुरू की। तो मैं शुरू में 4-5 साल मैंने तैयारी की नई दिल्ली में। उसके बाद मैं ध्येय के साथ जुड़ा रहा। तो प्री मेंस इंटरव्यू इन सब के बारे में आपने कोई स्पेसिफिक चीज़, कोई स्पेसिफिक टेक्निक जो अपनाई हो अपनी पढ़ाई में? जी हाँ, देखिए प्री और मेंस और इंटरव्यू। तो प्री और मेंस के लिए तो आपको तैयारी करनी है। इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनैलिटी है तो वो तो अपने आप दिखाई देगी उसमें। तो प्री और मेंस की तैयारी तो हमें एक ही साथ होती है, मतलब कहने के लिए 2 स्टेप है लेकिन है वो एक ही स्टेप। तो उसमें आप नोट्स पढ़ते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए और स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी एक ही साथ पढ़िए। आप जो चैप्टर उससे पढ़ें उससे आप उसको रेफ़र करते चलें। एक कंसाइज नोट्स बनाइए, एक चीज़ को एक ही जगह लिखते जाइए और उसको बार बार रिवाइज करते जाइए। तो आपके दिमाग में उसकी इमेज बनती जाएगी। तो उसके बाद आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। मतलब हम ये कह सकते हैं कि तैयारी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट है। जी बिल्कुल। तो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो, दुनिया भर के सारे एस्पिरेंट्स, ये एक प्रॉब्लम रहती है कि जो भी स्ट्रगल्स हैं, आपके हिसाब से क्या स्ट्रगल्स रहे हैं इस प्रिपरेशन में? जैसे कभी कभी अगर आपका मोटिवेशन डाउन हो गया तो इन सारी चीज़ों से कैसे डील किया आपने? देखिए क्योंकि तैयारी में इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ये कहीं कितनी भी लंबी चल सकती है। तो इसमें मोटिवेशन तो चाहिए होगा और डिप्रेशन भी आएंगे ही आएंगे। तो आप अगर डिप्रेस होते हो तो आप दोस्तों से बात कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, लेकिन लौट के आके आप फिर से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने कितने घंटे दिए हैं अपनी पढ़ाई को एज अ इन ऑन अ डेली बेसिस? 8 से ज़्यादा साल हो चुके, 8-9 साल होने वाले। तो घंटे तो आप कैलकुलेट कर लो, उसमें काफ़ी हो गए। लेकिन आप शुरुआत में जब तैयारी शुरू करते हो तो उसमें आपको 1 साल शुरू में तो देने पड़ेंगे, सीरियसली देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ नहीं दोगे तो फिर लंबा जाना है इसको। फिर तो अगर आप 3 या 4 घंटे क्लास करते हो, उसके बाद लगभग आप 8 घंटे अगर निकाल लेते हो, 7 घंटे निकाल लेते हो टेबल पे बैठ के, किताब खोल के पढ़ते हुए, उसको लगातार लिखते हुए। एक बार पूरी किताब पढ़ लें तो आपको आइडिया लग जाए क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। उसके बाद उसको दोबारा पढ़ते हुए लिखते जाइए। तो आपको लगातार 8 घंटे तो देने पड़ेंगे। तो ये 1 साल तो आपको करना ही करना है। अगर वहाँ आप नहीं करोगे तो फिर तो और लंबा खींचेगा वो। चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो अम्बु जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया है? बेहतर और रिलैक्स्ड। सो एट लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या आपके पास कोई कोई एक मैसेज, कोई कुछ भी जो आप उनको बताना चाहें जो उनकी प्रिपरेशन में उनकी हेल्प कर सके? ये देखिए, प्रिपरेशन ये आप शुरुआत करते हो, ये लंबी भी खिंच सकती है। तो आप प्रिपरेशन करते रहो और मेहनत से करते रहो। जब उसको मिलना होगा अपने आप को रिज़ल्ट अपने आप मिल जाना है। ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसमें वक्त कितना लगना है वो अलग बात है, लेकिन एक ना एक दिन आपको उसमें मिल ही जाएगा अगर आप लगातार लगे रहोगे तो खुद पे विश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग और एक अच्छा मैनेजमेंट ही हमें इस सफलता की राह पर हमें मदद करेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर अंबू जी, हमसे बात करने के लिए।